आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक चाल और वेग के बारे में जानेंगे। तो चलिए चाल क्या है जानते हैं आज इसे। चाल जिसका इंग्लिश होता है स्पीड। डिफिनीशन देखिए इसका। प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। मतलब प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। अब आप लोग ये समझिए प्रति इकाई समय क्या है। प्रति इकाई समय कहिए या एकांक इकाई या 1 सेकेंड कहिए या 2 सेकंड नहीं, सॉरी, दो नहीं, 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 घंटा जिसमें एक का जिक्र हो उसे ही इकाई कहते हैं। मतलब इकाई या एकांक ये सब एक ही होता है, इसे ही इकाई एकांक कहते हैं। इसीलिए इसका डिफिनीशन बना प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। इसके आगे देखिए, चाल एक अदिश राशि है। मतलब चाल अदिश है तो अदिश कैसे है, क्योंकि चाल में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। चाल में जो है परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, इसलिए यह अदिश राशि है। और चाल का छोटा मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड तथा 12 मात्रक किलोमीटर पर घंटा होता है। यहाँ भी देखिए चाल का जो मात्रक है तो छोटा मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड और 12 मात्रक किलोमीटर पर घंटा होता है। और देखिए चलती हुई गाड़ी की चाल को चाल मापी यानी स्पीडोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। मतलब देखिए चलती हुई जो गाड़ी है या कार है जो भी है उसको जो चाल को मापने वाला यंत्र होता है उसे स्पीडोमीटर कहते हैं। स्पीडोमीटर ये इंग्लिश शब्द हुआ और इसका हिंदी हुआ चाल मापी। और चलती हुई गाड़ी को मतलब गाड़ी चलेगी तभी ना यह कार्य करेगा स्पीडोमीटर, तब ना उसको चाल को मापेगा। रुकी हुई रहेगी तो चाल नहीं ना माप पाएगा, इसीलिए चलती हुई गाड़ी को स्पीडोमीटर मापता है। और देखिए दूरी को ओडोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। इस देखिए चाल जो माप रहा है स्पीडोमीटर है और दूरी जो माप रहा है ओडोमीटर है। दोनों दो यंत्र हुए, दूरी मापने वाला दूसरा, चाल मापने वाला दूसरा। ये दोनों लगे रहते हैं गाड़ियों में। देखिए चाल हमेशा धनात्मक होता है। ये तो जान गए कि चाल धनात्मक होता है। और चाल बराबर सूत्र देख लीजिए। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी को एस से डिनोट करते हैं, नहीं सॉरी, चाल को एस से डिनोट करते हैं, दूरी को डी से डिनोट करते हैं, समय को टी से डिनोट करते हैं। अब वेग के बारे में जानते हैं जिसका इंग्लिश हुआ वेलोसिटी। एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। यहाँ देखिए यहाँ एकांक लिखे हैं, दोनों जगह दो दो लिखे हैं। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूज ना हो कि इकाई लिखे या एकांक लिखे या प्रति इकाई समय लिखे, आप लोगों को कंफ्यूज हो, इसीलिए दोनों जगह दो लिखे हो। चाल में लिखे थे प्रति इकाई समय, यहाँ लिखे एकांक समय। ये सब का मतलब एक ही होता है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो वेग का डिफिनीशन हुआ एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। इसमें देखिए निश्चित दिशा दिया है, उसमें निश्चित दिशा नहीं था। जैसे मैं एग्जांपल में आप देख लीजिए, जैसे 50 किलोमीटर पर घंटा, अगर कोई कार है जो 50 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रही है तो ये क्या है, चाल है या वेग है? तो 50 किलोमीटर पर घंटा, इसमें दिशा का जिक्र नहीं है तो ये चाल हुआ। अब वही कार है और 50 किलोमीटर पर घंटा पूरब अगर दिशा दे दे तो क्या हुआ, तो वेग से चल रही है। अगर जितना भी स्पीड से चले लेकिन उसमें अगर दिशा दे दे तो समझो कि वेग से चल रही है, और दिशा ना दे तो समझो कि चाल से चल रही है। और वेग का सूत्र देख लीजिए, वेग बराबर होता है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। मतलब निश्चित दिशा में
तय करेगी तो दूरी न तय करेगी, लेकिन वेग में ये है कि निश्चित दिशा आएगा। इसीलिए सूत्र बनाने के लिए जिक्र कर दिए हैं यहाँ कि वेग बराबर निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बाटा में कुल लगा समय। अब देखिए इसको डिनोट किससे करेंगे। अब वेग को v से डिनोट करते हैं और निश्चित दिशा में तय की गई दूरी मतलब दूरी न तय की है, तो दूरी को किससे डिनोट करेंगे, s से, और समय को तो t से डिनोट करेंगे। तो इसका मेन सूत्र यहाँ हुआ v बराबर s/t वेग का। और वेग के बारे में और कुछ जान लीजिए। वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। वेग एक सदिश राशि है। चाल अदिश था और यहाँ वेग सदिश है। तो सदिश क्यों है, क्योंकि वेग में दिशा और परिमाण दोनों होता है, इसीलिए ये सदिश है। अच्छा, दिशा और परिमाण इसके बारे में आप लोग जानते हैं। तो दिशा के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन परिमाण के बारे में तो चलिए आज परिमाण के बारे में बता देते हैं। परिमाण क्या है, जैसे परिमाण का इंग्लिश हुआ रिजल्ट, मतलब रिजल्ट कुछ लिख ले। जैसे में 50 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रही है, तो ये जो 50 है ना, यही परिमाण हुआ 50। जैसे 20 किलोमीटर के घंटा से चलेगी तो 20 होगा, वो परिमाण होगा। यहाँ भी 50 किलोमीटर पर घंटा पूरब, तो दिशा ये हो गया, परिमाण ये हो गया, तो दोनों इसमें हो गया। तो ये तो वेग है ना, तो वेग में दोनों रहेगा, जब दोनों रहेगा तो ये तो सदिश होगा। और चाल में देखिए 50 तो परिमाण है लेकिन दिशा तो नहीं ना है, इसीलिए ये अदिश हुआ। इसके अलावा और देखिए, वेग धनात्मक कोमा ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। वहाँ था कि चाल सिर्फ धनात्मक होता था और दोनों नहीं होता था। यहाँ है कि वेग धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। ये 3 टॉपिक याद रखिएगा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। कौन होता है, तो वेग होता है। और देखिए चाल और वेग में अंतर होता है, मतलब चाल और वेग में अंतर तो होता है, ये तो दिख ही रहा है कि अंतर हो रहा है। अंतर होता है, चाल में केवल परिमाण होता है। परिमाण तो समझा दिए किसे परिमाण कहते हैं, जिसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। मतलब चाल में केवल परिमाण होता है, इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। जबकि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसका मेन अंतर यही हुआ चाल और वेग में। मतलब चाल में दिशा नहीं होती है, परिमाण होती है, और वेग में दिशा और परिमाण दोनों होती है। इसका अंतर, मेन अंतर यही हुआ। अंतर तो ऐसे और कुछ है ही, लेकिन मेन अंतर ये दोनों हुए। और वेग का देखिए, वेग का यहाँ पर सूत्र देखिए हिंदी में। अब वेग बराबर विस्थापन बटा समय। यहाँ मेन सूत्र ये हुआ कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन भी तो एक प्रकार की दूरी न है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसके ऊपर लिखे थे वेग बराबर निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटा कुल समय। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, वो दूरी न है, तो दूरी को न विस्थापन कहेंगे। और विस्थापन इसके पहले पढ़ा चुके हैं। विस्थापन किसे कहते हैं, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। तो ऊपर तो लिखे ना वेग बराबर निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, या निश्चित दिशा में तय की गई दूरी तो क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसीलिए यहाँ सूत्र बना कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय।